प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, जिसकी 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 16 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 17, एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है। यदि पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो कार की गति सेंटीमीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। भी देखो, एक पहिया है, इसका मतलब प्रत्येक पहिया 5 चक्कर लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चारों पहियों की परिधि बराबर है, तभी तो बराबर चक्कर लगाते हैं। तो देखो, एक पहिया एक सेकंड में 5 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वो अपनी परिधि के बराबर। और पहिया कैसा होता है, सर्कल जैसा, भाई गोल होता है ना। तो मान लो यहाँ से ये हिस्सा जमीन को छू रहा है, वापस घूम के इधर ये हिस्सा नीचे आ जाएगा, तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा अपनी परिधि के बराबर। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। ठीक है, 2πr, या तो 2πr लिख लो, या इसमें क्या दे रखा है, व्यास यानी डायमीटर। तो पाई गुणा डी यानी डायमीटर कर देंगे तो भी परिधि आ जाएगी, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो हमने 2 से यहाँ गुणा कर रखा है, एक ही बात है। देखो 2d लिख देंगे, सॉरी पाई डी लिख देंगे तो एक ही बात है। देखो इसमें पाई है, इसमें पाई है, यहाँ क्या लिख दिया 2r और यहाँ क्या लिखा t। तो ये इसका दोगुना होता है भाई, डायमीटर रेडियस का दोगुना होता है। ठीक है, तो देखो 2πr एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। देखो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr या पाई डी। पाई का मान जब तक न कहा जाए 22/7 ही लेंगे, पाई इंटू डी। डी कितना है, डायमीटर 84 सेंटीमीटर। भाई ये भी वृत्त की परिधि का ही सूत्र है, पाई इंटू डी, क्योंकि ये दोगुना होता है त्रिज्या का। वही बात, इसको 2 से गुणा कर दो तो इसको 2 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, 5। तो ये एक चक्कर की दूरी आएगी, और एक सेकंड में कितना लगाता है, 5 बटा में 1 कर दो, क्योंकि एक सेकंड में लगाता है। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मैं एक सेकंड नीचे लिख दिया, ये सेकंड में है, ये सेंटीमीटर में है। चाल आएगी तो क्या आएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, 7 से कैंसिल करो, 12। अब नीचे 1 बचा है तो गुणा कर दो इनकी, 12 गुणा 5 60, 60 के 22 से गुणा करो, 6 से कर दो, 6 गुणा 2 12, 1 12 और 1 13, 1 0 लगा दो, 1320। ये क्या था, सेंटीमीटर थी, आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक पहिया प्रति मिनट 400 बार घूमता है तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। भाई जो पहिए का व्यास दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, और चाल किसकी में पूछी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो भाई, पहिया वर्ताकार आकार का होता है, तो परिधि के बराबर ये दूरी तय करेगा। ठीक है भाई, एक चक्कर लगा लेगा तो क्या होगा, इसकी परिधि निकाल देंगे। परिधि क्या होती है, अभी बताई थी 2πr, या क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू डी। ठीक है भाई, एक चक्कर लगा लेगा पहिया तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो देखो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, देखो ये 2πr या पाई इंटू डी। पाई क्या है, 22/7। भाई जब तक न कहा जाए तो पाई का मान क्या लेंगे, 22/7। पाई इंटू डी, डायमीटर कितना है, 70 सेंटीमीटर। ये आ गई पहिए की एक चक्कर की दूरी, लेकिन 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, 400। तो इसको 400 से गुणा कर दो। अब ये 1 मिनट में तय की गई दूरी है, बटा में 1 मिनट। ठीक है, अब क्या करेंगे, मिनट को हम सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि इसको बदलेंगे मीटर में, ये क्या है, सेंटीमीटर में। 70 सेंटीमीटर है ना, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया मीटर में, दूरी आएगी वो मीटर में। तो समय किस में करेंगे, सेकंड में। समय है मिनट यानी 1 मिनट, तो इसको 60 से गुणा कर देंगे। अब क्या गया समय, चाल जो आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी। ठीक है, तो निकालो एक बार,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। 7 से ये कितना आ जाएगा 10, जीरो कैंसिल हो गई थी ना पहले, 7 से 10 जीरो ये कैंसिल की थी हम, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 से 10 बार में, तो ऊपर का बच्चा 22 गुणा 10 और बटे में कितना है 60। ये क्या है मीटर, ये मीटर में है, समय सेकंड में है, चाल आएगी मीटर पर सेकंड में। पूछा क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगी, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। ये छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो क्या करेंगे 18/5 से गुणा। ये चीज़ें मैंने पहले बता दी थी, 18/5 5/18 से गुणा क्यों करते हैं पहले ही वीडियो में बताई थी, ठीक है। अब कैंसिल कर दो, 0 से 0, 6 से 3 बार में, ठीक है। तो अब क्या आएगा 22 गुणा 3 66 बटा 4 भी है ना गुणा में, ये 4 भी था अभी, ये हमने छोड़ दिया था, ये भी लिखूँ, ठीक है, कि ये 4 भी था ना गुणा में, 2 जीरो कैंसिल हुई थी। अब देखो 22 गुणा 3 66, 66 को 4 से गुणा करेंगे, ये 4 थी, ये 12, 12 को 22 से गुणा कर दो, 22 गुणा 24, 2 24 और 2 26 और 5 से इसको भाग करना, ठीक है। देखो एक तरीका तो ये 5 से भाग कर दो, दूसरा तरीका ये भी है, दोनों संख्याओं को, ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा कर दो और एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। भाई इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से, नीचे क्या बन जाएगा 10 और ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, या 5 से भाग दे दो, एक ही बात है। देखो 5 5 25, 1 5 दूनी 10 बचेगा 4, 5 8 40, 52.8 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल हो जाएगी भाई, ठीक है। क्या बताया था मैंने, या तो इसको 5 से भाग दे दो या ऊपर वाले को 2 से गुणा करके एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 1 4 और 1 5, एक अंक के बाद दशमलव, ठीक है। आंसर वही आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 52.8 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने तथा सवारी द्वारा वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। वे पैदल तो जाता है निश्चित दूरी और वापसी में सवारी से आता है, कोई गाड़ी से, बाइक से, जिससे भी आता है, तो कुल मिलाकर समय कितना लगता है 4 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों दिशाओं में समान गति से सवारी से यात्रा करे तो कुल 3 घंटे का समय लगता है। यदि वो दोनों साइड वही सवारी से जाएं, मान लो वे गाड़ी से या बाइक से दोनों साइड समान गति से जाए तो 3 घंटे का समय लगता है। बताएं अगर व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल चले तो उसे कुल कितना समय लगेगा। भाई दोनों साइड पैदल जाए तो कितना समय लगेगा। भाई सवारी देखो, दोनों साइड सवारी से जाए, सवारी जाते टाइम भी सवारी प्लस आते टाइम भी सवारी, तो कितना समय लगता है भाई। देखो 3 घंटे, यानी मिनट बना लो इसकी, 3 गुणा 60 यानी 180 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है 180 मिनट। तो देखो भाई, तो दोनों साइड बराबर लगेगा क्योंकि गति समान है, तो कितना टाइम लगेगा 90 मिनट जाते टाइम और प्लस 90 मिनट आते टाइम, ठीक है। फिर शुरू में क्या बोला था, पैदल चलता है और सवारी से वापस आता है, यानी पैदल प्लस सवारी कितना समय लगता है भाई 4 घंटे 30 मिनट, यानी 4 से 1/2 घंटे। इसको साधारण भी में बदलेंगे तो 2 चौके 8 और 1 9/2 घंटे। मिनट बनाएंगे तो गुणा में 60, 2 से 30, 9 30 27, 270 मिनट। भाई सब पैदल तो जाता है, सवारी से वापसी आता है तो लगता है 270 मिनट, दोनों साइड सवारी से जाता है तो 180 मिनट। तो देखो सवारी का पता हमें कितना टाइम लगता है 90 मिनट, इसका क्या है 90 मिनट, तो पैदल का टाइम निकल आएगा ना भाई। 270 में से 90 घटा देंगे तो एक साइड पैदल जाता है तो टाइम कितना लगता है भाई 270 माइनस 90 यानी 180 मिनट एक साइड पैदल जाने में लगता है। पूछा दोनों साइड पैदल चले तो कुल कितना समय लगेगा। दोनों साइड पैदल जाने में लगा समय, दोनों साइड पैदल जाएगा तो एक साइड जाता है 180 मिनट, दोनों साइड जाएगा तो गुणा 2 से कर दो 360 मिनट।
ठीक है। टाइम आवर्स में दे रखा है तो इसके आवर्स बना दो, 60 से भाग दे दो, 360 को 60 से भाग देंगे तो 6 आवर्स यानी 6 घंटे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 5/8 भाग बस द्वारा तय करता है। शेष बची 12 किलोमीटर दूरी वह पैदल चलकर तय करता है। उसकी यात्रा की कुल लंबाई बताएं। भाई बस द्वारा कितनी यात्रा तय करता है? 5/8 भाग। इसका मतलब क्या है? यदि कुल दूरी 8 है तो बस द्वारा कितना चलता है भाई? वो 5। ठीक है, तो शेष दूरी कितनी बचेगी? शेष दूरी बचेगी 5 बस द्वारा चला, कुल है 8 यानी 3 भाग। ठीक है, और 3 भाग की वैल्यू कितनी दे रखी है? शेष दूरी 12 किलोमीटर। तो 3 भाग की वैल्यू है 12 किलोमीटर। 3 भाग की वैल्यू 12 किलोमीटर, तो 1 भाग की वैल्यू आ जाएगी 12/3 यानी 4 किलोमीटर। 1 भाग की वैल्यू पूछा क्या है? कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी है? 8 भाग। कुल दूरी बराबर 8 और 1 भाग का मान 4 किलोमीटर, तो 8 चौके 32 किलोमीटर। कुल दूरी 32 किलोमीटर। दूसरा तरीका हो जाएगा, बस द्वारा चलता है और पैदल चलता है। बस द्वारा कितना? 5 और पैदल 8 में से 5 घटा देंगे 3 यानी 5:3 ये चलता है भाई। तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है पैदल की? 12 किलोमीटर। तो 1 अनुपात की वैल्यू 12/3 यानी 4 किलोमीटर। पूछा क्या है? कुल। तो कुल कितनी? 5 और 3 8, तो 8 × 4 32 किलोमीटर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21। रामू वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिससे वह यात्रा का 2/5 भाग तय कर लेता है। भाई 1200 किलोमीटर की तय करता है ना, तो यात्रा का 2/5 भाग तय कर लेता है। वह 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष बचा भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। तो लिखो भाई, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी। कुल दूरी है भाई एक मान लेते हैं। कुल दूरी कितनी है? 1 में का क्या है? यात्रा का 2/5 भाग तय करता है किससे? वायुयान से। तो 1 का 2/5 करेंगे कितना आएगा? 2/5। ये तो करता है वायुयान द्वारा, और 1/3 भाग कार द्वारा। तो कुल यात्रा 1 है, 1 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा? 1/3। भाई कुल यात्रा में से वायुयान और कार द्वारा तय की गई दूरी घटा देंगे तो क्या बचेगा? रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो ये दोनों जोड़ दो और इसमें से घटा दो 1 में से। ठीक है, तो घटाएंगे तो देखो भाई एलसीएम कितना आएगा? 15। यह आ जाएगा 15 माइनस 5 से करेंगे 3, 3 × 2 6 प्लस 5। 15 में से 11 घटा दो, कितना बचेगा? 4/15 यानी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा 4/15 भाग। ठीक है, और निकालेंगे कैसे? भाई 2/5 भाग की वैल्यू दे रखी है ना, कितनी है? 1200, क्योंकि वायुयान द्वारा तय की गई 2/5 भाग यात्रा है। तो 2/5 भाग का मान कितना दे रखा है? 1200 किलोमीटर। 1 भाग का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा में आगे संख्या पलट जाएगी। 1200 गुणा 2/5 है तो संख्या हो जाएगी 5/2। हमें निकालना क्या? 4/15 भाग की वैल्यू, तो गुणा में 4/15। ठीक है, अब कैंसिल कर दो। ये हो जाएगा 15 × 2 30, 30 से कैंसिल कर दो। 30 चौका 120 यानी 40 हो जाएगा। 5 चौके 20, 20 चौके 80 यानी 800 किलोमीटर। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 800 किलोमीटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22। एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी की गतियों का अनुपात 3:4 है। ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है। बताएं ए द्वारा लिया गया समय कितना है? ए और बी चाल का अनुपात दे रखा क्या है? भाई गतियों का अनुपात 3:4। फिर आगे बोल रखा है
ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है। ए 30 मिनट अधिक लेता है, तो ए द्वारा लिया गया समय कितना है? तो देखो भाई चाल 3:4, ये निश्चित दूरी दोनों तय कर रहे हैं, दोनों सेम दूरी तय कर रहे हैं, तो लिए गए समय का अनुपात हमेशा विपरीत होता है भाई। इसकी चाल 3 है तो समय ज़्यादा लेगा, ये समय कम लेगा, तो क्या हो जाएगा 4:3। हमेशा विपरीत होता है, क्योंकि स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लेगा, स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लेगा। समय 4:3, अंतर कितना भाई? अनुपात में 1 अनुपात का अंतर है। और ये बता क्या रहा है? 30 मिनट अधिक लेता है, यानी 30 मिनट मतलब 30/60 यानी 1/2 आवर्स। 1 अनुपात की वैल्यू 1/2 आवर्स। फिर क्या बोला है? ए द्वारा लिया गया समय, 1 अनुपात की वैल्यू 1/2, तो 4 अनुपात की वैल्यू इसको 1/2 से गुणा कर दो भाई, कितना जाएगा? 2 आवर्स। ठीक है, तो ए द्वारा लिया गया समय आएगा 2 घंटे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, दो व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए एक ही समय क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। पहले वाला व्यक्ति दूसरे से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है, वह निश्चित दूरी बताएं। दो व्यक्ति हैं भाई, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड मान लेते हैं। उनकी स्पीड का अनुपात दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। तो मैंने क्या बताया था भाई, जब दूरी दोनों के लिए समान हो तो लिए गए समय का अनुपात हमेशा विपरीत होता है। तो क्या हो जाएगा? 3:4। चाल का अनुपात 4:3, तो समय का अनुपात हो जाएगा 3:4। तो अब देखो समय का अंतर कितना है? अनुपात 1। और वैसे क्या बता रखा है कि पहला वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है भाई, ये समय 3 लेता है, ये 4, अनुपात में अंतर 1। और वैसे समय का अंतर क्या दे रखा है? आधा घंटा, यानी 1/2 आवर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो निश्चित दूरी ज्ञात करना है, तो इस समय निकाल लो। 1 अनुपात की वैल्यू 1/2, 4 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी, इसकी निकालेंगे तो गुणा में 1/2 करेंगे तो 4 का 1/2 यानी 2 आवर्स। ये इसकी निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है, इसका निकालेंगे तो 3/2 आवर्स हो जाएगा। देखो दूरी ज्ञात करना है, तो मेरे पास चाल भी है 3 किलोमीटर पर आवर, दे रखी थी ना पहले ही, और समय है 2 घंटे। तो दूरी क्या हो जाएगी? चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 3, और समय 2 घंटे, यानी दूरी 6 किलोमीटर। इससे निकालोगे इससे भी आ जाएगा। देखो कैसे आएगा? 1 अनुपात की वैल्यू 1/2, 3 अनुपात की वैल्यू होगी 3/2, इससे भी निकाल दो, समय आ जाएगा। इसको 1/2 से गुणा करेंगे तो 3/2 आवर्स। तो दूरी देखो, इससे निकालेंगे तो सेम आएगी। चाल कितनी है? 4, और समय 3/2 घंटे, 2 3 6। कौन सा भी ले लो दूरी और चाल, समय ये लोगे तो चाल भी, समय ये लोगे तो चाल भी, कौन सा भी ले लो उत्तर वही आएगा 6 किलोमीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, ए तथा बी एक नियत स्थान से एक ही समय क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। ए दूरी तय करने में 20 से 15 मिनट का समय ज़्यादा लेता है। पहले क्वेश्चन में क्या था? कम लेता है, अब की बार क्या ज़्यादा लेता है समय। बताए कुल दूरी कितनी है? दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी चाल का अनुपात दे रखा है, चाल दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका रेशो कर लेंगे भाई, अनुपात कर लेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 4:5। भाई 40-50 रखेंगे ना तो आंसर फिर भी वही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए चाल का अनुपात 4:5। समय का अनुपात हमेशा विपरीत होता है जब दूरी दोनों के लिए सेम हो, तो क्या हो जाएगा? 5:4। ठीक है, अब देखो अनुपात में समय का कितना अंतर है? अनुपात 1, क्योंकि ये 5 है और ये 4 है। और रियल में बता कितना रखा है?
ए दूरी तय करने में 20 से 15 मिनट का समय ज़्यादा लेता है, 15 मिनट ए ज़्यादा लेता है, इसका मतलब दोनों का अंतर कितना है, 15 मिनट का। तो एक अनुपात की वैल्यू 15 मिनट। इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग, यानी 1/4 घंटे। एक अनुपात की वैल्यू 1/4 घंटे। अब है ना, आप समय कौन सा भी निकाल लो, समय ये निकालोगे तो हम चाल भी ये लेंगे दूरी निकालने के लिए, समय ये निकालोगे तो चाल भी ये लेंगे। तो ये निकाल लेते हैं, 1/4 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 1/4 तो क्या जाएगा, 4 आवर्स। समय कितना है, 4 घंटे। तो दूरी क्या होती है भाई, चाल गुणा समय। चाल क्या थी, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चाल 50 किलोमीटर पर आवर। समय भाई 4 गुणा 1/4 करेंगे, सॉरी 1 घंटा आएगा ना, 4 गुणा 1/4। इसको 1/4 से गुणा करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, समय आएगा 1 घंटा। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल क्या थी, चाल अब ये लेंगे, रियल में ये थी चाल 50 किलोमीटर पर आवर। तो चाल गुणा समय, समय है 1 घंटा, तो दूरी क्या जाएगी, 50 किलोमीटर। इससे लोगे तो यह आ जाएगा 5/4। 40 को 40 गुणा 5/4 कर दो, 4 से करेंगे तो 10, 10 गुणा 5 50 किलोमीटर। भाई कौन सा भी ले लो, चाल और समय, आंसर वही आएगा 50 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, ए तथा बी एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। बी एक ही गति की 5/6 गति से चले तो वह ए से 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचता है। दूरी को तय करने में बी द्वारा लिया जाने वाला समय ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।